ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब शुरू कर लेते हैं कमोडिटी ऑप्शंस की मास्टर क्लास। हमारे साथ नितिन केडिया जी मौजूद हैं, केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। सबसे पहले सर मैं एक दो टर्म समझ लेता हूं, फिर आपके ऑप्शंस के ट्रेड भी लूंगा। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताइए और ऑप्शंस ट्रेड में इसकी कितनी अहमियत होती है। नितिन जी की लाइन में कुछ दिक्कत है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये स्पॉट प्राइस और जिस स्ट्राइक पे आपने अपने प्रीमियम आपने खरीदे हैं, ऑप्शंस आपने बाई किया है, यानी स्पॉट प्राइस का और स्ट्राइक प्राइस का जो अंतर होगा वही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। पुट ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू यानी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अगर कोई ऑप्शंस ओटीए में आउट ऑफ मनी है तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बची है उसे देखकर एक्सपायरी तक आपको पता लग जाएगा कि वो जीरो नहीं होगा, कितनी वैल्यू आपकी बची रहेगी, उसके आधार पे आपको ट्रेड करने में आसानी होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इंट्रिंसिक वैल्यू को जानना अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू को आप इस तरह से देखें। मान लीजिए अगर आपने गोल्ड को 99,000 के स्ट्राइक की अगर कॉल ऑप्शंस आपको अगर खरीदनी है और आपको अगर उसका स्पॉट प्राइस अगर मान लीजिए 99,400 चल रही है तो ऐसे में 400 रुपीज़ इसका ही इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नितिन जी से बात करें उससे पहले एक बार नितिन जी आ गए हैं। नितिन जी बताइए, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए और जो ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए इसकी कितनी अहमियत है। नमस्कार विश्ववंत जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर की बोतल है और उसमें आधा लीटर पानी पहले से भरा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि ये बोतल जो है ये आधा लीटर भरी हुई है। तो उस बोतल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है पानी की, वो 0.5 हो जाती है। तो जैसा कि आपने बताया कि जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो अगर सपोज मान लीजिए कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट से नीचे है, तो उस केस में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यानी अगर सपोज मान लीजिए गोल्ड 1 लाख रुपए स्पॉट पे चल रहा है और 99,000 की स्ट्राइक प्राइस की मैं कॉल की बात करूं तो 1 लाख माइनस 99,000 हो जाती है, वो हो जाती है 1,000 रुपए। हम इन द मनी कॉल ऑप्शन तभी बाय करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो व्यू है वो बहुत स्ट्रांग है और हमको मार्जिन जो है वो बचा के चलना है फ्यूचर का। जैसे गोल्ड के केस में बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो 8 लाख के आसपास का मार्जिन लग जाता है। लेकिन अगर मैं 90 डेल्टा की कॉल लेना चाहता हूं कि 100 रुपए अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़े तो मेरा कॉल ऑप्शन भी 90 पैसे के हिसाब से बढ़े या 90 रुपए के हिसाब से बढ़े, तो उस केस में मैं क्या करता हूं कि इन द मनी एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं जिसका डेल्टा 90 है। तो वो काम बिल्कुल फ्यूचर की तरह करता है और जहां मेरा 8 लाख रुपए का मार्जिन लगने वाला था वो 8 लाख की जगह आपका मार्जिन जो लगता है वो सिर्फ लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए के आसपास ही लगता है। तो एक तो आपको मार्जिन में हेल्प करता है, इसका जो मार्क टू मार्केट का पे ऑफ होता है वो बिल्कुल आपका फ्यूचर्स की तरह होता है। बस आपको एक्सरसाइज के टाइम पे, एक्सपायरी के टाइम पे ध्यान देना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के काफी चांसेस होते हैं और उस केस में फिर आपको पूरा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। विश्वमोहन जी, टर्म समझना, कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होता है सर? विश्वमोहन जी, कवर्ड कॉल होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट पड़ा हुआ है और उस एसेट के सामने जो है मैं मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देता हूं, तो उस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने से मेरा जो प्रीमियम रिसीव होता है वो प्रीमियम मेरी इनकम बन जाती है। दैट इज कॉल्ड अ कवर्ड कॉल। सपोज गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 99,300 और मैं 1,01,000 की कॉल ऑप्शन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 रुपए में शॉर्ट कर देता हूँ। अब गोल्ड जो है वो मेरे पास फिजिकल में 1 किलो पड़ा था, मैंने 1,01,000 की कॉल ऑप्शन आपकी शॉर्ट कर दी। अब अगर गोल्ड ऊपर जाता है, मान लीजिए 1,01,000 क्रॉस करता है, तो ही उस केस में मेरा लॉस जो है वो कॉल ऑप्शन में आना शुरू होगा। लेकिन चूंकि मेरा फ्यूचर बढ़ रहा होगा तो उस केस में मुझे वो पैसा मिल जाता है। तो कवर्ड कॉल में एक तरह से ब्याज बदले का काम करती है। उस ब्याज बदले में क्या होता है कि लगभग 1% से लेकर 1.5% तक मेरे एसेट के सामने मुझे फाइनेंसिंग मिल जाती है। तो एक लो रिस्क इनकम स्ट्रेटजी कह सकते हैं, ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। चलिए, अगर आपके पास एसेट्स है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हेज भी कर सकते हैं, इनकम भी कमा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। चलिए सर,
एक अब आज की स्ट्रैटेजी बता दीजिए और कल का क्या अपडेट है? कल जो आपने कॉल दिए थे ऑप्शंस में राइटिंग के, उसकी अब तक की स्थिति क्या है और आज के लिए क्या ट्रेड बता रहे हैं सर आज ऑप्शंस में? देखिए, पुट का जो प्रीमियम था कल हमने बताया वो काफी नीचे आ चुका है क्योंकि ऑप्शंस ऊपर गए हैं। आज हम कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, कल जो हमने 99,500 की कॉल जो है वो राइट करी थी, उस कॉल को हम ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहे हैं और उसको 1,01,000 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर आपकी 99,500 की कॉल राइट थी तो आप उसके एवरेज में 1,01,000 की कॉल जो है राइट कर लीजिए और 97,000 की जो आपकी पुट थी उसको आप 98,000 पे शिफ्ट कर दीजिए। विश्वमन जी। ओके, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले, पुट ऑप्शंस को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले और कॉल ऑप्शंस को भी यहाँ पर शिफ्ट आपको करने की सलाह दी गई है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी ऑप्शंस की मास्टर क्लास में हमारे दर्शकों को जागरूक किया, बताया कि क्या उन्हें ट्रेड आज लेना है और नए नए टर्म्स भी हमारे दर्शकों को आप लगातार बताते भी जा रहे हैं। शुक्रिया सर आपका। चलिए वापस लौटते हैं, कुछ खबरें हैं वो